सुस्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आपने अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के इससे पहले के चैप्टर नहीं देखे तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके एक बार उसको चेकआउट जरूर करना। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके हमारे छोटे से चैनल को बड़ा सा प्यार देके जरूर जाना। तो नोवेल के न्यू चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं यहाँ पे मिस बिंग सारे डिसाइपल को कहने लगती है कि 3 डेज के अंदर यहाँ पे 40 टाइम एंड स्पेस पैगोडाज ओपन किए जाएंगे, जिसके अंदर 7th लेवल ऑफ फिटल सोल रिलम और परफेक्शन लेवल के डिसाइपल जाके अपनी कल्टीवेशन को और भी ज्यादा इम्प्रूव भी कर सकते हैं। और दूसरी बात तुम सबको मैं बता दूं, यहाँ पे 7 साल के बाद में 7 इयर्स के बाद में यहाँ पे ग्रेट कंपटीशन होगा सियानमेन के अंदर, तो इसलिए तुम वहाँ पे फ्री में जाके अपनी कल्टीवेशन बढ़ाना। क्या तुम सब यहाँ पे समझ के मैं क्या कहना चाहती हूँ? अब मिस बिंग की बातें सुन के वहाँ पे सारे डिसाइपल कहने लगते हैं जी चीफ हम सब समझ गए। अब हम देखते हैं वहाँ पे मिस बिंग कहने लगती है और 3 दिन के बाद में जैसे यहाँ पे टाइम एंड स्पेस पैगोडा ओपन होगा सबके लिए, यहाँ पे 7th लेवल ऑफ फिटल सोल रिलम में जितने भी डिसाइपल है वो एंट्री करके यहाँ पे कल्टीवेशन करेंगे। और याद रखना, जैसे तुम लोग यहाँ पे सोल रिफाइनिंग रिलम पे पहुंच जाओगे उसी वक्त यहाँ पे टाइम एंड स्पेस पैगोडा को छोड़ के तुम लोगों को जाना है, जिसकी वजह से यहाँ पे दूसरे फिटल सोल रिलम के डिसाइपल भी जाके अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज करके सोल रिफाइनिंग रिलम पे पहुंचा सके। तो क्या तुम लोग यहाँ पे सब लोग समझ गए? अब हम देखते हैं वहाँ पे सारे डिसाइपल हमें जवाब देते हैं और यहाँ पे 2 साल में सोल रिफाइनिंग रिलम में पहुंच जाओ, जो भी यहाँ पे अभी फेटल सोल रिलम में है। तो यहाँ पे तुम लोग सब यहाँ पे ध्यान से सुनो, जो प्रैक्टिस तुम अभी कर रहे हो उस टेक्निक्स को छोड़ दो, जो भी एक्सरसाइजेस तुम कर रहे हो उसे यहाँ पे बंद कर दो। बस यहाँ पे जैसे भी करके सोल रिफाइनिंग रिलम में तुम सबको 2 साल में प्रमोट होना है। और दूसरी बात, जैसे ही तुम यहाँ पे सोल रिफाइनिंग रिलम में पहुंच जाओगे तो तुम सबको यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए मैं नए टेक्निक्स एंड एक्सरसाइजेस बुक्स दूंगी, जिसकी वजह से तुम लोग यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। और दूसरी बात मैं तुम्हें यहाँ पे बता दूं, जो यहाँ पे टेक्निक्स और एक्सरसाइजेस मैं तुम लोगों को देने वाली हूँ वो सारे टेक्निक्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। एंड इस तरीके के कल्टीवेशन से तुम लोग यहाँ पे बहुत ही जल्दी स्ट्रॉन्ग हो जाओगे और तुम्हारे पुराने डिवीजन में जो एक्सरसाइजेस तुम्हें दिए जाते थे उससे भी ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक्स है। अब इन सब की बातें सुन के वहाँ पे सारे डिसाइपल्स तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। और दूसरी तरफ यहाँ पे फेटल सोल रिलम के डिसाइपल को छोड़ के जो भी यहाँ पे सोल रिफाइनिंग रिलम पे थे उन सब की तरफ देखते हुए मिस बिंग वहाँ पे कहने लगती है तुम लोग यहाँ पे ऑलरेडी सोल रिफाइनिंग रिलम पे हो, तो यहाँ पे मैं तुम सबको ये एक्सरसाइजेस से टेक्निक्स प्रैक्टिस करने के लिए दूंगी। और कुछ दिनों के बाद में यहाँ पे तुम्हारे एट्रीब्यूट के अनुसार तुम सबको यहाँ पे ये टेक्निक्स और कल्टीवेशन मेथड मिलेगा। और यहाँ पे मेंगाई और टैन्यू के अलावा सारे सोल रिफाइनिंग रिलम में जितने भी डिसाइपल है वो अभी के अभी यहाँ पे जो टेक्निक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं उन सबको छोड़ दो। अब वहाँ पे मिस बिंग की बातें सुनकर सारे डिसाइपल कहने लगते हैं जैसा आपको चीफ। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे मिस बिंग एल्डर सेनक्यू को कहने लगती है एल्डर आप यहाँ पे सियान फेंग सिटी में जाओ और यहाँ पे हमारे डिसाइपल के लिए न्यू ड्रेसेस बनाओ जिसका ब्लूप्रिंट मैं आपको दूंगी। अब इतना कहते हुए वहाँ पे मिस बिंग उस ड्रेस का ब्लूप्रिंट सेकंड एल्डर को दे देती है, मतलब कि एल्डर सेनक्यू को। अब ये सब कुछ देख के वहाँ पे एल्डर सेनक्यू कहने लगती है चीफ ये ड्रेस तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अब वहाँ पे एल्डर की बातें सुन के सारे डिसाइपल भी एक्साइटेड हो गए थे और वो कहने लगते हैं एल्डर क्या हम भी देख सकते हैं? और हम देखते हैं यहाँ पे एल्डर उन सबको मिस बिंग ने बनाए हुए ड्रेस का ब्लूप्रिंट दिखाते हैं, जिसको देख के वहाँ पे सारे डिसाइपल तो एकदम से शॉक हो गए थे और वो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे क्योंकि यहाँ पे वो कपड़े बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और अच्छे थे। उसी वक्त हम देखते हैं वहाँ पे नांगो रियोक्सी कहने लगते हैं एल्डर मतलब कि चीफ मैं यहाँ पे आपको एक बात कहना चाहती हूँ, क्या मैं यहाँ पे कह सकती हूँ? अब वहाँ पे नांगो रियोक्सी की बातें सुन के मिस बिंग कहने लगते हैं हाँ तुम बता सकते हो, जल्दी से बताओ क्या बताना चाहते हो। अब हम देखते हैं वहाँ पे नांगो रियोक्सी कहने लगते हैं चीफ यहाँ पे लड़कियों को ब्यूटी ज्यादा पसंद है, तो यहाँ पे हम लड़कियों का ड्रेस 7 कलर में क्यों ना करें। अब वहाँ पे नांगो रियोक्सी की बातें सुन के वहाँ पे मिस बिंग कहने लगते तो फिर ठीक है। एल्डर सेनक्यू आप जाके ऐसा ही करिए। हम देखते हैं वहाँ पे एल्डर सेनक्यू चला जाता है और दूसरी तरफ बाकी डिसाइपल भी चले जाते हैं। पर हम देखते हैं यहाँ पे मिस बिंग वांग फू मेंगाई जियान नांगो रियोक्सी और दूसरे वहाँ पे टैन्यू के दोस्तों को रोक लेती है। और हम देखते हैं यहाँ पे मिस बिंग जियान और सियाओ की तरफ देखते हुए कहने लगते तुम लोग भी यहाँ पे मेंगाई टैन्यू और उनके साथ में जाके 8th फ्लोर पे जाके कल्टीवेशन कर सकते हो टाइम एंड स्पेस पैगोडा में। अब मिस बिंग की बातें सुन के वो लोग वहाँ पे मिस बिंग को थैंक यू कहते हैं। अब हम
देखते हैं वहाँ से मिस बिंग चली जाते हैं। दूसरी तरफ हम सियानर को देखते हैं जो यहाँ पे लड़का बना हुआ था। अब हम देखते हैं यहाँ पे सियानर जाने ही वाला था, तभी हम देखते हैं पीछे से टैन्यू उसे रोक देता है और वो कहने लगता है ब्रदर हुआंग फू एक बार रुको तो जरा। अब हम देखते हैं वहाँ पे सियानर मतलब कि हुआंग फू पीछे की तरफ देखते हुए कहने लगता है ब्रदर टैंग यहाँ पे क्या कुछ कहना चाहते हो आप मुझसे। अब वहाँ पे हुआंग फू की बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है आपसे यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बातें करनी थी रात को, इसलिए आप मुझे बता सकते हो हुआंग फू ब्रदर आप कहाँ पे रहते हो, मैं वहाँ पे आ जाऊंगा। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू की बातें सुन के वहाँ पे हुआंग फू मतलब कि सियानर घबरा जाता है और वो कहने लगता है क्या मतलब इतना कुछ इम्पोर्टेंट है क्या। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है हाँ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं वहाँ पे हुआंग फू कहने लगता है तो फिर ठीक है टैन्यू ब्रदर अगर यहाँ पे इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है तो आप आ जाना। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे हुआंग फू अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड में बैठ के वहाँ से चला जाता है। अब उसको जाता हुआ देख के वहाँ पे दूसरे फीमेल डिसाइपल कहने लगती है वो कितना अच्छा कितना हैंडसम है हमारा ब्रदर हुआंग फू, ये सब कुछ बोल के वहाँ पे वो चिल्लाने लगते हैं। अब उनकी ऐसे नाटक को देख के दूसरी तरफ जियान कहने लगती है बेवकूफ लड़कियां कहीं के, इनको तो पता ही नहीं फिर भी इसके पीछे पड़ी हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे जियान टैन्यू की तरफ देखते हुए कहने लगता है ब्रदर इन लॉ मुझे यहाँ पे लगता है यहाँ पे ये हुआंग फू थोड़ा सा वियर्ड है, भला एक लड़का एक लड़की से भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। अब ये सब कुछ वहाँ पे जियान कहने लगते तभी हम देखते हैं वहाँ पे मेंगाई जियान को चुप कराते हुए कहने लगते हैं जियान बस यहाँ पे तुम ही बोली जा रही हो, यहाँ पे थोड़ा सा चुप होगी। उसी वक्त हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू को कुछ याद आ जाता है जिसकी वजह से वहाँ पे टैन्यू मेंगाई की तरफ देखते हुए कहने लगती है तुम लोग यहाँ पे अपने फेरी वैली में चली जाओ, मैं बाद में आके मिलूंगा क्योंकि यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट काम मुझे निपटाने हैं। अब वहाँ पे टैन्यू की बातें सुन के वहाँ पे मेंगाई कहने लगते है तो फिर ठीक है हम बाद में मिलेंगे, मैं यहाँ पे तुम्हारा वेट करूंगी। इतना बोलते हुए हम देखते हैं वो लोग वहाँ से चली जाती है। अब हम दूसरी तरफ मिस बिंग को देखते हैं जो वहाँ पे अपने इमोर्टल वैली में बाहर की तरफ देख रही थी। तभी हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू जो कि वहाँ पे उसका मास्टर का वेश लगा के आया होता है। अब उसको देख के वहाँ पे मिस बिंग को सोते हुए कहने लगती मास्टर आप आ गए, पर सडनली वहाँ पे उसे याद आता है कि ये तो टैन्यू है और हम देखते हैं यहाँ पे वो थोड़ा सा अननेचुरल मतलब थोड़ा सा अजीब सी बिहेव करने लगती है। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू जो कि उसका मास्टर बन के आया था वो कहने लगता है मैंने सुना यहाँ पे तुम्हारा कॉन्फ्लिक्ट फोर्थ एल्डर के साथ में हुआ था जिसकी वजह से यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा वरी हो गया था तुम्हारे लिए। अब हम देखते हैं वहाँ पे मिस बिंग कहने लगती है मास्टर मुझे पता है आप यहाँ पे मेरे लिए बहुत अच्छा बनते हो और आप यहाँ पे मेरी बहुत ज्यादा केयर करते हो। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है तुम बस मेरी एक डिसाइपल हो और तुम्हारा यहाँ पे मैं ख्याल नहीं रखूंगा तो आखिरकार मैं किसका रखूंगा। उसी वक्त हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है मैंने सुना यहाँ पे तुमने खुद का एक डिवीजन बना लिया और खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लिया। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे मिस बिंग कहने लगते हैं हाँ मास्टर आपने ठीक समझा। देखते वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है तो फिर ठीक है चलो यहाँ पे बातें करते हैं, तुम यहाँ पे अपने इस न्यू मिरिटियस लाइन को कैसे स्टैब्लिश कर सकते हो, कैसे आगे बढ़ा सकती हो। तो गाइस टैन्यू को इतना कहती है एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड नेक्स्ट नोवेल चैप्टर के लिए नीचे कमेंट जरूर करना। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके भी जरूर जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन, टेक केयर, बाय बाय।